What is up guys? This is Mad Beast और आज हम बात करने वाले AFMC के इंटरव्यू और स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि AFMC क्या है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज मतलब सशस्त्र सेना चिकित्सक महाविद्यालय जो कि पुणे में स्थित है और यह तीनों सेनाओं द्वारा मैनेज किया जाता है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स बनाए जाते हैं वो तीनों सर्विसेज में कमीशन किए जाते हैं आफ्टर देयर पासिंग आउट परेड। सो AFMC हैज़ टोटल ऑफ 150 सीट्स, जिसका ब्रेकडाउन ऐसे है कि 115 फॉर बॉयज़, 30 फॉर गर्ल्स एंड 5 फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो अब बात करते हैं कि AFMC के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या इसकी कोई अलग साइट है या फिर MCC के पोर्टल पे ही होता है। तो मैं आपको बता दूं, AFMC के स्क्रीनिंग प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको MCC के पोर्टल पे जाना है जहाँ पे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और वहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि डू यू वांट टू ओप फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। आप उसे क्लिक करोगे तो आपका नाम वो फर्दर आगे भेज देंगे AFMC पर। So let's talk about the eligibility criteria of AFMC. AFMC हर साल एक ब्रोशर डालती है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डालती है जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वे मेंशन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यू नीड टू हैव मैथ एट लीस्ट टिल योर हाई स्कूल और उसमें भी आपके परसेंटेज 50 एंड अबव होने चाहिए। और 10+2 दैट इज़ योर इंटरमीडिएट, यू नीड टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी plus mandatorily English, and you need to have aggregate marks of more than 50%, and each subject English should be also more than 50%. So एक बार आप लोग MCC साइट पे AFMC के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर AFMC एक लिस्ट पब्लिश करती है फॉर द कॉल ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस, जिसमें 1324 बॉयज़ होते हैं एंड 300 समथिंग गर्ल्स। उस लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि बैचेस बने होते हैं, अराउंड 200 बच्चों का एक बैच होता है जिनमें डेट मेंशन होती है और टाइम भी कि आपको किस दिन किस टाइम पर रिपोर्ट करनी है। ये लिस्ट पब्लिश होने के बाद अगर आप अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं पहुंच सकते किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, अपना रीज़न बता सकते हैं। इफ़ दे फाउंड इट रीजनेबल दे विल गिव यू अनदर डेट। सो वंस यू रीच ऑन योर शेड्यूल डेट, आपको वहाँ पे पहले वेरीफाई किया जाएगा कि आप ही हो या कोई और है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है, एटलीस्ट 3 काउंटर पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी। फिर होती है आपकी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड ECG और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ले जाया जाता है सेंट्रल लाइब्रेरी में, जहाँ पे आपका टॉयलेट टेस्ट होगा, विच इज़ टेस्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। टॉयलेट कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस विच इज़ ब्रेक डाउन एज 10 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ अनसीन पैसेज एंड 30 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। लेट्स टॉक अबाउट द लेवल ऑफ टॉयलेट। तो टॉयलेट में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आती। अनसीन पैसेज हम 10th में और 12th में ऑलरेडी करके आए हैं, तो कोई इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एलियन टू अस। अनदर 30 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड सम रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं जो कि सम बेसिक लेवल के होते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। वंस यू आर डन विद योर टॉयलेट एंड पैड, फिर आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, दैट इज़ द इंटरव्यू, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हाइप होती है कि यार पता नहीं क्या होता होगा। तो मैं बता दूं कि पहले आपका एक प्री इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेन पैनल इंटरव्यू होता है। प्री इंटरव्यू में आपको एक ब्रिगेडियर सर या फिर एक कोमोडोर सर के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है और वो आपकी फाइल को चेक करते हैं और आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं। आपको उन सब का ट्रूथफुली आंसर करना है एंड दैट इज़ ऑल फॉर योर प्री इंटरव्यू। फिर आती है बात मेन इंटरव्यू की। मेन इंटरव्यू में आपको बोर्ड मेंबर दिखेंगे, एटलीस्ट 6 हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स आपके सामने होंगे और आपसे सवाल करेंगे। मेन इंटरव्यू की लेंथ भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आई थिंक इट मैक्सिमम गोज़ टू 6 मिनट्स।
और उसी में आपको एक रैपिड फायर राउंड वो खिला देते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर योर मेन इंटरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं मेडिकल पार्ट की तरफ। पहले दिन में आपका इंटरव्यू, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, पैट एंड टॉयलर हो जाता है। सेकंड डे इज़ फॉर योर मेडिकल। पूरा दिन आपको यहाँ से वहाँ, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाना होता है और अपने अलग अलग टेस्ट कराने होते हैं। मेडिकल पार्ट के बारे में अगर आपको और जानना है तो आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो अभी तक तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स ले जानी भूल जाओ या आपके पास नहीं है, खो गई हो, तो फिर क्या वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो अगर आप ले जानी भूल गए तो भाई वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिन रिएक्शन ले या फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दे एफएमसी की। ऐसा हो सकता है, कंपलसरी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट खो गई है तो यू नीड टू हैव एन एफआईआर, कि एक एफआईआर हम पुलिस स्टेशन में लॉन्च कराते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट खो गई है और आपको उसकी एक कॉपी ले जानी पड़ती है। दैट इज़ योर एफिडेविट फॉर योर डॉक्यूमेंट। और बाकी अगर आप किसी चीज़ की फ़ोटो कॉपी भूल गए तो उसके लिए चिल है, नथिंग टू वरी अबाउट, देयर गिव यू टाइम। सो गाइस, मैं यहाँ पे ये अटैच कर रहा हूँ पीडीएफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ एएफएमसी स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे चिल। सी यू गाइस।